Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Legal Hub. Today we discuss about the remaining rules of the special cases और रिमेनिंग जो उसके पॉइंट्स थे स्पेशल केसेस इन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के आज हम वो डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ द मिसिंग पर्सन. अ पर्सन इज़ said to be missing when he is absent and there is no definite information if he is alive or dead. अब वो पर्सन जो है अब उसको मिसिंग कहा जाएगा कि ये गुमशुदा है कि या तो वो प्रेजेंट नहीं है या फिर ये इसकी डेफिनेट ये इंफॉर्मेशन है इस बारे में कि वो पर्सन जो है अलाइव है. ठीक है, इफ़ ही इज़ चाहे वो अलाइव हो या डेड हो लेकिन वो एब्सेंट है तो वो मिसिंग पर्सन है. ठीक है, मिसिंग पर्सन रेज प्रॉब्लम्स फॉर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन डिफरेंट वेज. ठीक है, अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मिसिंग पर्सन की वजह से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जब ओपन होता है, इनहेरिटेंस जब ओपन होता है. नंबर 1 एक है कि मैंने इधर क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट शुड बी डन विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ मिसिंग पर्सन, कि मिसिंग पर्सन के प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाएगा, और व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ प्रेपोजिटस, और फिर इसका क्या इफेक्ट होगा जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और व्हेन वन और मोर ऑफ हिज हेयर्स, और जब उसका एक या उससे ज़्यादा जो उसके हेयर हैं प्रेपोजिटस के वो मिसिंग है. तो जनरल रूल है ऑन बोथ दीज पॉइंट्स, ये जनरल रूल है. अब नंबर ए पे क्या कहते हैं कि क्या किया जाएगा उस मिसिंग पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ. अ मिसिंग पर्सन इज कंसीडर्ड अलाइव विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन एस्टेट सो दैट नो वन में इनहेरिट फ्रॉम हिम. ठीक है, कि उसको अलाइव ही कंसीडर किया जाएगा अपनी स्टेट के हद तक कि ठीक है, और कोई उससे इनहेरिट नहीं कर सकता. और अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट था कि कहते हैं कि डेड एज टू द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की प्रॉपर्टी के लिए वो कि किसी और की प्रॉपर्टी से मैं इनहेरिट नहीं कर सकता, सो डैट ही डज़ नॉट इनहेरिट फ्रॉम एनीवन. ठीक है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करेगा. ठीक है, अब नंबर ए वाला जो पॉइंट था, क्वेश्चन नंबर ए में ही हम जो बात की थी, ही इज़ नॉट टू बी कंसीडर्ड डेड एज लॉन्ग एज दे आर एनी ऑफ हिज देर आर एनी ऑफ हिज कंट्रेपररीज अलाइव. ठीक है, अबू हनीफा कहते हैं फिक्स दैट टाइम एट 121 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज बर्थ, उसके बर्थ के इतने साल बाद उसको डेड कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, इमाम मोहम्मद कहते हैं रेफर इट रिड्यूस इट टू 110 ईयर्स. ठीक है, अबू यूसुफ ने कहा फर्दर रिड्यूस इट टू 105 ईयर्स. अकॉर्डिंग टू अल सिराजिया सम ऑफ द लर्नड हैव फिक्स 90 ईयर्स, कुछ लोगों ने 90 ईयर्स फिक्स किया उसकी बर्थ से लेके जब तक 90 साल पूरे होते हैं एज द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की एक्सट्रीम लिमिट है. ठीक है, उसके बाद उसे डेड कंसीडर किया जाएगा. पार्टीशन ऑफ मिसिंग पर्सनस. ठीक है, प्रॉपर्टी कैन ओनली बी डन अंडर अ डिक्री ऑफ द कोर्ट. अब वो जो मिसिंग पर्सन की जो पार्टीशन है प्रॉपर्टी इसी तरह ही जो डिवाइड की जाएगी, कोर्ट की तरफ से डिक्री लेनी पड़ेगी, कोर्ट उस मिसिंग पर्सन को डेड डिक्लेयर कर देगा. अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी परमिजिबल ओनली आफ्टर. उसके अलावा अगर तो 90 ईयर से पहले जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो फिर क्या होगा कि कोर्ट से आपको ये डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि वो मिसिंग पर्सन जो है वो डेड है. ठीक है, और नहीं तो आपको तब तक का वेट करना पड़ेगा फ्रॉम द बर्थ ऑफ द मिसिंग पर्सन. ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं कि हम्बल जो था, हम्बली स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक उन्होंने क्या कहा, differed with this view. According to him, when there is a strong presumption of death, the property should be divided among the heirs. कि जब ये strong इस presumption है, इस बारे में ये strong evidences हैं कि वो dead है, तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो हेयर्स में डिवाइड कर दी जाए. इसकी एग्जांपल है, इफ़ अ मैन मिसिंग फ्रॉम दी रैंक्स ऑफ 2 फाइटिंग बॉडीज़ और फ्रॉम अ शिप, ठीक है, विच इज़ रैकेड, और प्रिजम्पशन इज़ दैट ही इज़ किल्ड और ड्रोन, या तो वो मारा गया है, ठीक है, या तो वो डूब गया है, ठीक है, कश्ती में था, तो ये तो पता है ना कि वो मर गया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम्बल द प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट. अब इस एक्सीडेंट के 4 साल के बाद जो है प्रॉपर्टी आप डिवाइड कर सकते हो. विडो शुड बी अलाउड टू एब्सेंस. अब विडो जो है उसकी जो बेवा है वो इद्दत जो है वो इद्दत का पीरियड जो है वो शुरू कर देगी.
बट व्हेन देयर इज़ नो रूम फॉर सच अ प्रिजम्पशन, लेकिन अगर ऐसी प्रिजम्पशन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हुआ, इसकी क्या मिसाल है? व्हेन अ मैन हैज़ गॉन ट्रैवलिंग और इज़ अवे ऑन अ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रेड, अगर कोई बंदा जो है वो कहीं सफ़र पे गया है, ठीक है, तजारत के सिलसिले में, एंड हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ, और उसका कोई पता नहीं चला, तो हम्बल कहते हैं रिकोर्स मस्ट बी हैड टू द कोर्ट टू प्रोनाउंस इट्स जजमेंट, तो फिर कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस कर दे। सो द कोर्ट हैज़ बीन गिवन द अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिक्लेयरिंग द मिसिंग पर्सन डेड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, तो कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर देगा कि ये बंदा जो मिसिंग पर्सन है वो डेड हो चुका है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस और केस के देख के, तो उसको डेड कंसीडर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब जो प्रिवेलिंग व्यू जो चल रहा है, ये तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के व्यूज़ हम पढ़ रहे थे ना। अब जो प्रिवेलिंग व्यू है, लिविंग हेयर्स ऑफ द मिसिंग पर्सन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डेथ बाय द कोर्ट वुड बी एंटाइटल्ड, अब वो जो अगर कोर्ट ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि वो मिसिंग पर्सन डेड हो चुका है, तो जो उसके हेयर्स है ना वो एंटाइटल्ड होंगे सक्सेशन के। सक्सेशन वुड बी डीम्ड ओपन एट द टाइम ऑफ द डिक्री ऑफ द डेथ, अब जो डेथ की डिक्री जब कोर्ट कर देगा तो फिर सक्सेशन जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन अबाउट द प्रिजम्पशन ऑफ डेथ ऑफ द मिसिंग पर्सन। अब शिया, अकॉर्डिंग टू शिया क्या है, वो कहते हैं अब ये उसकी डेथ के टाइम पे भी जो ना कॉन्फ्लिक्ट है। 10 years फ्रॉम द डेथ ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ अ पर्सन गिव्स राइज टू प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ठीक है, 10 साल के बाद जो है आप ये प्रिज्यूम कर सकते हो कि वो मर चुका है। और सुन्नी कहते हैं रिड्यूस इट टू 4 years, वो कहते हैं 4 साल के बाद आप ये प्रिज्यूम कर सकते हो कि वो मर गया। बाय अडॉप्टिंग इज एनालॉगी दैट वाइफ ऑफ अ मिसिंग पर्सन कैन री मैरी आफ्टर 4 years ऑफ, अगर कोई बंदा डिसअपियर हो गया तो उसकी वाइफ 4 साल के बाद शादी कर सकती है। इंडिया और पाकिस्तान में अंडर सेक्शन 108 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 हैज़ बीन फॉलोड, ये फॉलो किया जाता है इस केस में, अकॉर्डिंग टू विच इफ़ समबडी हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 years दैन ही वुड प्रिज्यूम डेड, अगर 7 साल तक कोई जो है वो बंदे का कुछ पता नहीं चला तो उसको डेथ प्रिज्यूम किया जाएगा, डेड प्रिज्यूम किया जाएगा, ठीक है। और उस शेयर ऑफ मिसिंग पर्सन, अब उस मिसिंग पर्सन के शेयर्स का क्या होगा कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डेथ अ मिसिंग पर्सन वुड हैव हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज मुस्लिम रिजर्व्ड, कि उसके डेथ से पहले तो था कि मिसिंग पर्सन के पास जो थे शेयर थे अपने डिसीज्ड फादर के, एंड शेयर वुड बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर हिम अंटिल द टाइम ही रीअपियर, और वो रिजर्व कर दिए गए थे कि जब वो वापस आएगा उस वक्त तक, एंड क्लेम्स इट और अंटिल टाइम ही इज़ प्रूव टू, और या उस वक्त तक जब तक कि वो डेड डिक्लेयर ना हो जाए, ठीक है, उसके शेयर्स थे। और ठीक है, उसमें क्या ओपिनियन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम शेयर ऑफ अ मिसिंग पर्सन शुड बी हेल्ड फॉर हिम, उसके लिए जो है ना वो रिजर्व कर दिए जाएंगे, ठीक है, मिसिंग पर्सन के शेयर। सम हैव सेड, कुछ कहते हैं 90 years के लिए, कुछ कहते हैं 70 years, लेकिन अब मॉडर्न जो टाइम फिक्स किया है वो 60 years तक है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड रूल क्या है, एज लेड डाउन इन फतहुल कदीर, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस जज में गिव डायरेक्शंस as the possibility of the missing person dead and period for which partition should be delayed, कि जज जो है वो डायरेक्शन देगा कि मिसिंग पर्सन की पॉसिबिलिटी क्या है क्या, और ये पीरियड कब तक पार्टीशन का डिले किया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आगे कंक्लूजन में क्या देते हैं कि शेयर ऑफ द मिसिंग हेयर विल बी हेल्ड फॉर हिम अनलेस ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेड बाय द कोर्ट और अ पीरियड ऑफ 60 years हैज़ इलैप्स्ड, कि जो शेयर ऑफ मिसिंग पर्सन है ना वो रिजर्व कर दिया जाएगा जब तक कि कोर्ट उसे डिक्लेयर डेड ना कर दे, डेड डिक्लेयर ना कर दे, या फिर वो 70 years का पीरियड ना गुजर जाए तब तक, ठीक है। उसके बाद है इफ़ द मिसिंग हेयर रिटर्न्स, अगर वो वापस आ जाता है, ही वुड बी एंटाइटल टू हिज शेयर, एंड इफ़ ही डज नॉट रिटर्न, अगर वापस आ जाता है तो वो अपने शेयर्स का एंटाइटल है। अगर वो नहीं आता, ही इज़ डिक्लेयर डेड, अगर वो डेड डिक्लेयर हो जाता है, द शेयर रिजर्व वुड डिवॉल्व ऑन द पर्सन हु वर हेयर्स ऑफ द प्रेपोजिटर्स एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है, नोट ऑन द हेयर्स ऑफ मिसिंग पर्सन। वो कहता है कि जो शेयर है ना, तो फिर वो जो उस मिसिंग पर्सन का जो प्रेपोजिटस था उसके हेयर्स के पास वो शेयर चले जाएंगे, मिसिंग पर्सन के हेयर के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल है, इफ़ अ मैन डाइज लीविंग 2 daughters एंड अ सन, अगर एक बंदा है वो फोत हो जाता है, उसके 2 बेटे थे और एक बेटियाँ थी, एक बेटा था, हु इज़ मिसिंग, जो बेटा था वो मिसिंग हो गया, ठीक है। और थर्ड क्या था, सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन, पोता उसका, ठीक है। डॉटर्स विल गिव 1/4 ईच,
ठीक है, डॉटर को 1/4 मिलेगा। 1/2 विल बी रिजर्व फॉर मिसिंग पर्सन। इफ़ ही रिटर्न्स ही विल गेट द शेयर रिजर्व फॉर हिम, बट इफ़ ही इज़ नॉट फाउंड एंड जज प्रोनाउंसेस हिम डेड, हिज शेयर विल नॉट गो टू हिज हेयर्स बट टू द हेयर्स ऑफ हिज डिसीज फादर। वही बात कि अगर तो वो उसका रिजर्व कर दिया जाएगा 1/2, अगर वो नहीं आता तो उसका जो डेड डिक्लेयर हो जाता है तो उसका जो शेयर है वो उसके बाप के हेयर्स के पास जाएगा, ना कि उसके अपने हेयर्स के पास। ठीक है, सो अनदर 1/6 विल बी गिवन टू द 2 daughters ऑफ डिसीज टू, जो अदर 1/6 है वो भी उस जो मरने उसका जो मिसिंग पर्सन का बाप है उसकी बेटियों के पास चला जाएगा। ठीक है, देयर कोलेटरल शेयर ऑफ 2/3 एंड रिमाइंडर टू द ग्रैंडसन। लॉज इन इजिप्ट, सीरिया, तुनिसिया एंड अल्जेरिया। इसमें क्या है, इफ मिसिंग पर्सन इज फाउंड टू बी अलाइव, अगर मिसिंग पर्सन अलाइव जो है वो है आफ्टर ही इज़ डेथ डिक्लेयर बाय कोर्ट, उसकी कोर्ट ने डेथ भी डिक्लेयर कर दी थी, ही शैल रिसीव हिज शेयर दैट ही हैज़ गिवन टू अदर, तो फिर भी उसको शेयर मिलेगा। उसके बाद इन कवेत लाइन, इफ़ मिसिंग पर्सन अपीयर्स आफ्टर हिज बीइंग डिक्लेयर डेड बाय कोर्ट, अगर मिसिंग पर्सन वापस अपीयर आ जाता है, कोर्ट ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, शैल टेक बैक व्हाट इज़ लेफ्ट फॉर ऑफ हिज ओरिजिनल शेयर विद, वो बाकी हेयर से अपना जो है शेयर वापस लेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैप्टिव। अ कैप्टिव इज सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स एज अदर मुस्लिम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस unless he renounces Islam। ठीक है, in case he would be subjected to apostasy। ठीक है, उसके बाद if it is not known as to whether he had renounced his religion or whether he was dead or alive, he would be subjected to same rules as a missing person। If the heirs of captive lay claim to his property on the ground of apostasy, ठीक है, apostasy के ground पे आप वो शेयर मांगते हैं, they must prove the facts by 2 reliable male witnesses। If they are able to do so, the court is bound to decree a division of the captive's property among them, apostasy in these circumstances being a civil death। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पर्सन किल्ड इन अ कॉमन एक्सीडेंट। अगर कॉमन एक्सीडेंट में कोई डेथ हो जाती है कि मर जाता है वो, सुन्नी लॉ में कहते हैं, हनफी और मालिकी व्यू भी यही है, वह हनफी और मालिकी व्यू क्या है, व्हेन रिलेटिव्स आर किल्ड टुगेदर इन अ कॉमन क्लैमिटी लाइक द, अगर कोई बोट में इकट्ठे रिलेटिव्स रिश्तेदार जा रहे थे तो वो सिंक बोट डूब जाती है, द फॉल ऑफ अ हाउस, घर गिर जाता है, आग लग जाती है, कॉन्फ्लैग्रेशन, इट वुड बी प्रिज्यूम दैट ऑल ऑफ दैम डाइड एट द सेम मोमेंट, सारे एक ही टाइम पे मर गए। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ईच वुड पास टू हिज लिविंग हेयर, जो सबकी प्रॉपर्टी है उनकी जो उनके लिविंग हेयर्स है उनमें पास हो जाएगी। उसके बाद शाफी व्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट इज सस्पेंडेड, डिस्ट्रीब्यूशन सस्पेंड हो जाएगी अंटिल द आइडेंटिटी ऑफ रिलेटिव हु डाइड बिकम्स नाउन और सर्वाइविंग हेयर्स रीच अ वैलिड सेटलमेंट अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, शिया लॉ कहता है और हम्बली लॉ कहता है, पर्सन हु हैव डाइड आर हेयर्स टू ईच अदर, जो पर्सन है वो एक दूसरे के हेयर्स थे, दे विल सक्सीड रिस्पेक्टिवली टू द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर बट नॉट टू दैट विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिमसेल्फ by the other। नेक्स्ट है लॉ इन इजिप्ट, सीरिया, तुनिसिया, मोरक्को, अल्जेरिया एंड कुवैत। इफ़ 2 or more persons who are competent to inherit from each other die without it being known which of them die first, ये नहीं पता कि पहले कौन मरा, they shall not inherit from each other, it is irrelevant whether they died simultaneously or at different times, ये irrelevant नहीं है कि वो इकट्ठे मरे या अलग मरे, in the same accident, not their respective estate shall be divided among their heirs who survive them at the time of the death of proprietors, के जो उसके रिस्पेक्टिव हेयर्स हैं वो जो है वो स्टेट का शेयर लेंगे उसकी डेथ के टाइम पे। ठीक है, तो ये अब हमारे जो हैं ये स्पेशल केसेस जो थे इन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरा टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल जो है वो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच।